हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ईपीसी 2 के बारे में। ईपीसी 2 अर्थात ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ईपीसी 2 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन की कॉपी को कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा इंडेक्स पेज। इस इंडेक्स पेज पे हम अंदर के पेजों में जो भी लिखे होते हैं उनका शॉर्ट नोट इस पे बनाया जाता है। उसका टाइटल यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, नाटक क्या है। दूसरा क्वेश्चन, नाटक शिक्षण का पाठ्यक्रम में स्थान तथा नाटक के प्रयोजन को बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, नाटक शिक्षण के उद्देश्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन है शिक्षा में नाटक के महत्व को बताएं। तथा 5वां क्वेश्चन, एक रोचक एवं शिक्षाप्रद नाटक लिखें। अब आइए हम अंदर में इन सारे क्वेश्चंस का विस्तृत विवरण देखते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैं पहले के वीडियो में भी आपसे बता चुकी हूँ कि लेफ़्ट एंड राइट साइड में एक पेज आपका ब्लैंक होता है जिस पे कि आप खुद से ड्राइंग बना सकते हैं, और जो राइट साइड का पेज है उस पे आपको उसी ड्राइंग, इमेज या फिर पिक्चर जो भी आप पेस्ट किए हैं उसका विस्तृत और वो क्वेश्चन का विस्तृत आंसर देना होता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, नाटक क्या है। नाटक क्या है, तो इसका आंसर इस प्रकार है। नाटक कला का एक रूप है जो व्यक्ति के तनाव का एवं छंद की खोज करती है। यह सामान्यतः कला का वह रूप है जिसमें दर्शकों के बीच एक कहानी का प्रस्तुतिकरण संवादों तथा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। नाटक के दौरान कहानी का संप्रेषण थिएटर के विभिन्न अवयवों यथा अभिनय, पहनावा, दृश्यों, प्रकाश, संगीत, आवाज़ एवं संवाद के माध्यम से किया जाता है। नाटक एवं भावात्मक प्रभाव नाटक के कलाकारों एवं दर्शकों दोनों पर होता है। नाटक एक दर्पण के समान है जिसमें हम अपनी छवि का मूल्यांकन कर सकते हैं एवं मानव व्यवहार तथा भावनाओं को गहराई से समझ सकते हैं। मानव नाटक जीवन के सत्यों को स्पष्ट करती है। कहानियों के द्वारा उन पर विभिन्न समय एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को प्रदर्शित करते हुए हमारे दृष्टिकोण को बृहद बनाती है। क्वेश्चन नंबर 2, नाटक शिक्षण का पाठ्यक्रम में स्थान तथा नाटक के प्रयोजन को बताएं। नाटक शिक्षण का पाठ्यक्रम में स्थान। नाटक प्रदर्शन का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन संस्कृति साहित्य नाटकों से भरा पड़ा है। हिंदी साहित्य में नाटकों का विकास भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में पर्याप्त मात्रा में हुआ। अनुकरण मानव का स्वभाव है। किसी वस्तु का अनुकरण करने में उसे एक प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। नाटक इसी भावना का प्रतिफल है। नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से हुई है जिसका तात्पर्य है अभिनय, वाणी या इंगित से ही मानव अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। अभिनय इन भावनाओं को प्रकट करने वाला तीसरा साधन है। इसका मुख्य प्रयोजन है आनंद की प्राप्ति। इसीलिए भाषा शिक्षण के पाठ्यक्रम में नाटक को प्रमुख स्थान दिया गया है। अब नाटक का प्रयोजन। कालिदास ने लिखा है, प्रयोजन प्रधान ही नाट्यशास्त्र है, अर्थात नाटक प्रयोजन प्रधान कला है। भरत मुनि ने नाटक की परिभाषा करते हुए लिखा है, अवस्थानुकृतिनाट्यम, अर्थात अवस्था का अनुकरण नाटक है। मानव जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती रहती है। इन घटनाओं का अनुकरण करना नाटक है। नाटक को दृश्य काव्य भी कहा जाता है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में नाटक के 2 प्रयोजन बताए हैं। पहला, नाटक के द्वारा ऐसा उपदेश दिया जाए जिससे दूसरों का कल्याण हो,
तथा दूसरा दर्शकों का मनोरंजन करना। मनोरंजन के साधनों में नाटक लोकप्रिय रहा है। सामान्य जनता के अतिरिक्त साहित्यकारों के लिए तो नाटक बहुत ही आकर्षण की वस्तु है और न केवल नाटक को देखकर ही आनंद प्राप्त करते हैं वरन उसे पढ़कर भी आनंद की प्राप्ति करते हैं। नाटक केवल मनोरंजन प्रदान करने की ही वस्तु नहीं है, इसके द्वारा लोगों को शिक्षित भी किया जा सकता है और इस प्रकार वह लोकहित का भी एक सर्वोत्कृष्ट साधन है। नाटक क्वेश्चन नंबर 3, नाटक शिक्षण के उद्देश्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें। नाटक शिक्षण के उद्देश्य। सबसे पहले हम नाटक शिक्षण के उद्देश्य के बारे में बताएंगे। नाटक शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, मानव स्वभाव का अध्ययन। दूसरा, अनुकरण के अवसर। तीसरा, विभिन्न जीवन दर्शनों का ज्ञान। चौथा, भावाभिव्यक्ति। पाँचवा, हितकर उपदेश। छठा, संस्कृति। सातवां, स्वस्थ मनोरंजन। अब इन सातों को हम विस्तृत वर्णन करेंगे। पहला, मानव स्वभाव का अध्ययन। मानव प्रकृति को समझना बहुत कठिन है। मनुष्य का स्वभाव कभी कभी तो सरल रूप में दिखाई पड़ता है, किंतु कभी कभी वह इतना विचित्र, इतना जटिल हो जाता है कि उसको समझना सरल कार्य नहीं। नाटक शिक्षण द्वारा मानव समाज अध्ययन सरल हो जाता है। बालक नाटक द्वारा विभिन्न अवसरों पर प्रस्तुत मानव व्यवहार को समझने में समर्थ हो जाता है। अनुकरण के अवसर। दूसरा, अनुकरण के अवसर। नाटक में विभिन्न पात्र अवसर के अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं। नाटक शिक्षण द्वारा बालक इस कला को सीख जाते हैं कि परिवर्तित परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अनुकरण मानव मन की सहज इच्छा है और इसकी तृप्ति नाटक द्वारा कुछ सीमा तक हो जाती है। छात्रों के समक्ष अनुकरण के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करना नाटक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तीसरा, विभिन्न जीवन दर्शनों का ज्ञान। नाटक में अनेक प्रकार के पात्र होते हैं और इन पात्रों का जीवन दर्शन भिन्न होता है। अनेक प्रकार के जीवन दर्शन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों को देखकर बालक जीवन दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। चौथा, भावाभिव्यक्ति। भाषा सीखने में भावाभिव्यक्ति का बड़ा महत्व है। नाटक द्वारा छात्र यह सीख लेता है कि किस विधि से, कैसे शब्दों में, किस शैली से अपने भावों को व्यक्त करना चाहिए जिससे कि उसका कथन प्रभावशाली हो सके। पाँचवा, हितकर उपदेश। नाटक का एक उद्देश्य हितकर उपदेश देना भी है, अतः नाटक शिक्षण का एक उद्देश्य यह भी है कि छात्रों को ऐसा उपदेश प्रदान किया जाए जो उनके लिए हितकर हो। छठा, संस्कृति। नाटक शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि वे प्राचीन तथा आधुनिक संस्कृति से परिचित हो जाएं। सातवां, स्वस्थ मनोरंजन। नाटक शिक्षण द्वारा छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान किया जा सकता है जिससे वे अस्वस्थ मनोविनोद की ओर जाने से रुक सकें। नाटक बालकों के मनोरंजन को संगठित करके उन्हें उच्च कोटि का मनोरंजन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा में नाटक के महत्व को बताएं। शिक्षा में नाटक के महत्व निम्न प्रकार है। पहला, नाटकों का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही नहीं है वरन नाटकों का शैक्षिक जगत में भी महत्व है। किसी बात या भाव का छात्रों पर कहने या पढ़ने में इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उसी बात या भाव को नाटक द्वारा प्रदर्शित करने पर पड़ता है। दूसरा, नाटक से बालकों का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है क्योंकि छात्रों को अनेक संवाद याद करने पड़ते हैं। तीसरा, नाटक देखने से या खेलने से बालकों की रुचियों में परिवर्तन लाया जा सकता है तथा उनमें अनेक प्रकार के नैतिक गुणों का विकास किया जा सकता है। चौथा, अनुकरण और क्रियाशीलता की प्रवृत्तियां बालकों में जन्मजात होती हैं
अभिनय कला द्वारा इन प्रवृत्तियों का केवल संतुष्टिकरण ही नहीं होता वरन उचित विकास भी होता है। 5वां, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि दृश्य श्रव्य शिक्षण की सर्वोत्तम प्रणाली है। किसी भी घटना को या चरित्र को देखकर सरलता से समझाया जा सकता है। 6, नाटक शिक्षण में रोचकता लाते हैं। 7वां, नाटक द्वारा छात्र को शिष्टाचार की शिक्षा मिलती है। संवादों को सुनकर उन्हें ज्ञान होता है कि परस्पर वार्तालाप किस ढंग से किया जाता है। 8वां, नाटकों में मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं तथा विषमताओं की चर्चा की जाती है। बालक इन सब को देखता है और सोचता है कि किन परिस्थितियों के अंदर पात्रों ने कौन कौन सा कार्य किया जिनसे कि उन्हें सफलता मिली। क्या वह भी ऐसा कर सकता है? क्या उसके लिए ऐसा संभव नहीं कि वह परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना ले? इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटकों के द्वारा विद्यार्थी परिस्थितियों का सामना करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक रोचक एवं शिक्षाप्रद नाटक लिखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम एक नाटक लिखते हैं। आप इस नाटक की जगह कोई और भी नाटक लिख सकते हैं। तो मेरा नाटक इस प्रकार से है। सबसे पहले हम लिखेंगे नाटक का शीर्षक, बूढ़ी माँ की सीख। इसकी लेखिका कौन है? पद्मा चौगांवकर। पात्र है इसमें शिवाजी। दूसरा पात्र है शिवाजी का एक युवा साथी जो कि शिवाजी से कुछ लंबा है। शिवाजी का नाम तरुण भी है। तीसरा पात्र है बुढ़िया। चौथा पात्र है एक बालक जिसकी उम्र 10 वर्ष है। 5वां पात्र एक सेवक, कुछ दरबारी और संदेश वाहक। प्रथम दृश्य आरंभ होता है। स्थान है सह्याद्री के जंगल में एक बुढ़िया की झोपड़ी। झोपड़ी के अंदर का दृश्य, एक बुढ़िया बैठी कथरी सील रही है। एक बालक पास में बैठा है। आवाज़ आती है, कोई है? बुढ़िया, कौन है देख। बालक उठकर द्वार खोलता है। 2 युवकों का प्रवेश। लंबा युवक कुछ कहना चाहता है। दूसरा तेजस्वी युवा उसे इशारे से चुप कराकर स्वयं कहता है, हम हैं भटके हुए राही, आसरा मिलेगा? बुढ़िया, आओ अंदर आ जाओ। दूसरा युवक, हम जंगल में शिकार पर आए थे, राह भटक गए हैं। बुढ़िया, कहाँ के रहने वाले हो? सह्याद्री के जंगलों को जानते हो तो ठीक, वरना यहाँ भटके तो आधी उम्र बाहर निकलने में गंवा दोगे। युवक, रात होने से रास्ता भटक गए हैं, जंगल तो देखे भाले हैं। बुढ़िया बालक से, जा बेटा पाहुनों के लिए पानी ला। बालक लोटे में पानी लाता है। दोनों पानी पीते हैं। लंबा युवक, मैं घोड़े बांधकर आता हूँ। बालक, क्या आप घोड़ों पर आए हैं? मैं भी घोड़ों की सवारी करना चाहता हूँ, शिवाजी महाराज की तरह। बुढ़िया हंसकर, बातें बहुत करता है, शिवाजी की मस्तानी टोली में शामिल होने की लालसा है इसे, उनकी तरह स्वराज्य के लिए लड़ना चाहता है। बालक, बस नाम सुना है, देखा नहीं कभी, पर उनकी बहादुरी की कहानियाँ खूब सुनी हैं। गांव के लोग सुनाते हैं, दादी तो उनके गीत गाती है। तेजस्वी युवक, अच्छा। बुढ़िया, लोग तो आस लगाए बैठे हैं, शिवाजी राजा हमें आदिल शाही गुलामी से आज़ाद कराएगा, यवनों के जुल्मों से बचाएगा, हमें सुराज दिलाएगा। भोले हैं, नहीं जानते एक तोरणगढ़ या मुरुम्बदेव पर कब्जा कर लेने से क्या सुराज हासिल हो जाएगा? युवक, शिवाजी उठकर बुढ़िया के पास बैठ जाते हैं। बड़ी माँ, बताओ भला शिवाजी को और क्या करना चाहिए सुराज पाने के लिए? दूसरा युवक लौटकर आता है। युवक, अम्मा बताएगी शिवाजी महाराज को। शिवाजी फिर उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। शिवाजी, बताओ ना बड़ी माँ, क्या करना चाहिए शिवाजी को? बुढ़िया धीमी आवाज़ कर, दुश्मन बहुत जालिम है, बलवान है, धनवान है, सारे साधन हैं उनके पास। बालक, तो क्या हुआ दादी, शिवाजी महाराज के पास जोश है। दादी, मैं भी बड़ा होकर शिवाजी महाराज की फ़ौज में जाऊंगा। बुढ़िया, हाँ बेटा चले जाना, पहले मैं सबके लिए भोजन लाती हूँ, मुसाफिर भूखे होंगे। बुढ़िया चली जाती है। दोनों युवक धीरे धीरे कुछ बातें करते हैं। बालक, पाहुने आपके पास तलवार कटार भी है? युवक, हाँ बालक,
जंगल में शस्त्र तो रखने पड़ते हैं साथ। बालक: क्या आप मुझे शस्त्र चलाना सिखाओगे? शिवाजी: हाँ हाँ, क्यों नहीं। बुढ़िया भोजन लेकर आती है, 3 पत्तलों पर खिचड़ी परोसती है और 3 दोनों में मट्ठा। दोनों युवक व बालक खाने बैठते हैं। शिवाजी दोनों का सारा मट्ठा खिचड़ी पर उड़ेल देते हैं। मट्ठा पत्तल से बाहर निकलकर बहने लगता है। बालक: दादी देखो जरा, पाहुने को सारा मट्ठा बहा दिया। बुढ़िया: अरे रे रे, ये क्या किया तुमने? उस पगले शिवाजी की तरह तुम भी एकदम नादान निकले। शिवाजी चौंककर: शिवाजी की तरह? बुढ़िया: और नहीं तो क्या, इतना भी नहीं जानते? पहले खिचड़ी का घेरा बना लेते, फिर उस पर मट्ठा डालते, इस तरह सारा बह तो न जाता। दूसरा युवक: मगर अम्मा, खिचड़ी और मट्ठे की शिवाजी महाराज से क्या तुलना? बुढ़िया मुस्कुराकर: है न तुलना, तभी तो। शिवाजी: बड़ी माँ, खुलकर बोलो ना। बुढ़िया: अरे बेटा, तुमने शिवाजी के बारे में सुना तो है ना? उसने तोरणगढ़, मुरुम्बदेव और कुंवारीगढ़ को कब्जे में ले लिया है। शिवाजी: हाँ हाँ, सुना तो है। बुढ़िया: सुल्तान आदिल शाह के ये गढ़ लावारिस पड़े थे, उसने जीत लिए थे। बहादुर शिवाजी ने मुट्ठी भर मावले लेकर इन गढ़ों को आज़ाद कर दिया। गढ़ों पर भगवा झंडा फहराने भर से क्या होगा, उनकी सुरक्षा का उपाय भी तो करना होगा। शिवाजी: सो तो है, कैसे करनी होगी इनकी सुरक्षा? बुढ़िया: कैसे क्या, गढ़ की किलेबंदी की जाए, बुर्जों को मजबूत करे, युद्ध सामग्री के लिए पक्के गलियारे और मार्ग बनाए, तटबंदी भी करनी होगी। अगर किलेबंदी मजबूत न होगी तो दुश्मन से किले बचाना मुश्किल होगा। जैसे खिचड़ी से मट्ठा बाहर निकला, वैसे ही सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। कहीं से भी दुश्मन दुर्ग में घुस आएगा। युवक: वाह अम्मा, बात तो पते की है। शिवाजी: नादान है शिवाजी, उसे इन बातों पर पहले गौर करना चाहिए। बुढ़िया: चलो अब बातें छोड़, भोजन कर लो। पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य, पर्दा उठता है। महाराज शिवाजी का दरबार। ऊंचे आसन पर शिवाजी बैठे हैं। 2 पंक्तियों में दोनों ओर बैठे हैं साथी, आहदेदार, सलाहकार। बुढ़िया और बालक के साथ 2 सिपाही प्रवेश करते हैं। बुढ़िया घबराते हुए: मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है महाराज? शिवाजी: आओ बड़ी माँ, बस आपसे मिलने का जी करता है, इसलिए बुलाया। बालक चौंककर: अरे ये तो वही मुसाफिर है जो पिछले दिनों राह भटककर हमारे घर आए थे। बुढ़िया: क्या ये वही मुसाफिर? स्वयं शिवाजी महाराज? हे भगवान, हाथ जोड़कर भूल हुई महाराज, आपने स्वयं महाराज होने की बात मुझसे छुपाई, मुझसे भारी भूल हुई, पर भला मैं आपको कैसे पहचानती? मेरी मति मारी गई थी, आपके लिए ना जाने क्या क्या कह दिया। मैं बूढ़ी, जाहिल, कम अक्ल, कुछ भी कह गई। महाराज मुझे क्षमा करें। बुढ़िया पैरों पर गिर जाती है। शिवाजी उसे उठाकर खाली आसन पर बिठाते हैं। शिवाजी: नहीं बड़ी माँ, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, अनजाने में मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। तुम गुरु हो, अब कभी खिचड़ी से मट्ठा बहकर बाहर नहीं जाएगा। तुम्हारा ये शिवाजी पहले गढ़ों की मजबूत किलेबंदी करेगा, केवल जीतने की जल्दबाजी नहीं, अब गढ़ों और दुर्गों की सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। बुढ़िया: धन्य है शिवाजी महाराज, मेरी छोटी सी बात को इतना मान दिया, जैसा सुना था वैसा पाया। बालक खुश होकर: तो क्या आप पाहुने स्वयं शिवाजी राजे हैं? क्या आप मुझे अपनी सेना में रखेंगे? शिवाजी: हाँ बच्चे, ज़रूर। आने वाले वक्त को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, अपना ये जोश बनाए रखना। एक सेवक आकर मुजरा करता है। सेवक: महाराज, संदेशवाहक मिलना चाहता है। महाराज, आज्ञा है। संदेशवाहक: महाराजा धीराज की जय। अभिवादन करता है। महाराज, खुशी का समाचार है, तोरणगढ़ पर खुदाई में धन दौलत से भरे तांबे के पात्र मिले हैं। शिवाजी प्रसन्नता और आश्चर्य से: क्या? सब भवानी माँ की कृपा है। बड़ी माँ, अब आपके आशीर्वाद से तटबंदी और किले बुर्जों का काम आसानी से पूरा होगा। धन भी प्राप्त हो गया है। बुढ़िया गदगद होकर: सदा यशस्वी हो राजे, माँ भवानी तुम्हारी ही हाथों इस देश को दुष्ट दानवों की गुलामी से मुक्त कराएगी। शिवाजी बूढ़ी माँ को अंगवस्त्र और स्वर्ण मुद्रा देकर उसका सम्मान कर आशीष लेते हैं और बालक को एक तलवार और घोड़ा भेंट करते हैं और प्रसन्न बालक को गले लगाते हैं। सभी बोल उठते हैं: तुलजा भवानी की जय, शिवाजी महाराज की जय, शिवाजी राजे यशस्वी हो। पर्दा गिरता है।